बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं बेसन का दानेदार और खिला खिला सा हलवा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। बेसन का हलवा बनाने के लिए मैंने उसमें लिया है बेसन 2 कप, चीनी 1 कप, लेकिन ये मैंने फुल भर कर ली है, और सूजी 4 टेबलस्पून और 1 कप ही घी। इसी कप से मैंने तमाम चीज़ों की मेजरिंग की है, ठीक है। चीनी और बेसन लिया है। चीनी मैंने इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा भर के लिए क्योंकि मैं इसमें 4 टेबलस्पून सूजी डाल रही हूँ, तो ये उसके हिस्से की है, ठीक है। और ये 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। गार्निश के लिए मैंने थोड़े से किशमिश और थोड़े से बादाम लिए हैं। आप कोई भी नट्स ले सकते हैं इसमें डालने के लिए। और ये है मेरे पास 2 कप दूध, ठीक है। ये भी मैंने इसी ही कप से माप के इसमें डाला है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैं डाल दूंगी घी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। घी को हमने सिर्फ मेल्ट करना है, गरम नहीं करना। जैसे ही घी मेल्ट होगा तो हम इसमें डाल देंगे बेसन और इसको मिक्स करेंगे। आंच आपने स्लो रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी ये 4 टेबलस्पून सूजी, और सूजी ये बारीक वाली है। देखिए ये बेसन और सूजी वगैरह जो डाली थी घी में वो अच्छे से गर्म हो गई। अब इसमें बबल आना शुरू हो गया। तो ये थोड़ी देर बाद और पतली पतली मसलन के फील होगी, ये रनी सूरत में और आ जाएगा। अब हमने बेसन को उस वक्त तक घी में भूनना है जब तक इसमें से खुशबू ना आनी शुरू हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा बादामी बादामी हो जाए। जैसे हम सूजी को भूनते हैं ना, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ऐसे ही बेसन का भी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और आंच आपने तेज़ नहीं करनी, तेज़ आंच पे फ़ौरन बेसन जल जाएगा। ये तकरीबन मुझे 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि अब ये किस तरह नज़र आ रहा है, यानी कि फ्लफ़ी सा हो गया, जागदार और फ्लफ़ी सा बेसन हो गया इस तरह। बेसन को भूनते हुए मुझे तकरीबन 9 से 10 मिनट हो गए और बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसकी बुनाई की है। तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा बादामी सा हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चीनी को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी दूध। और मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। और स्लो आंच पे ही हमने इस दूध को भी इसमें खुश्क करना। आंच मैंने थोड़ी मीडियम कर दी है, स्लो से थोड़ी सी तेज़। अब देख सकते हैं हलवा कितना गाढ़ा हो गया। तो अभी हम इसकी थोड़ी सी बुनाई और करेंगे, फिर ये खिला खिला और दानेदार बनेगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हलवे की अब इस टाइम लुक। हलवे ने कढ़ाई के किनारे बिल्कुल छोड़ दिए। देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा, बिल्कुल भी नहीं। ये देखें, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल दूंगी इलायची का पाउडर, और साथ ही ये कुछ ड्राई फ्रूट जो मैंने बताए थे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आंच में बिल्कुल दम वाली करके ना, तो इसको सिर्फ 5 मिनट का दम दूंगी। 5 मिनट हो गए इसको दम लगे हुए। अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इसको इस तरह चम्मच से हिलाऊंगी ना, तो आप देख सकते हैं ये। अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हलवा बहुत मज़े का बना है और आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।